हेलो एंड नमस्ते सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्कूल। तो आज के वीडियो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होने वाली है, ये तो आपको देख के पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं बाबा नगरी देवघर में और आज हम लोग बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि देवघर बाबा वैद्यनाथ जी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने टोटो ले लिया है और टोटो में हम लोग बैठ चुके हैं और मेरी मॉम बिल्कुल गेरुआ वस्त्र में बोल बम जाते हुए हम जा रहे हैं। बोलो जोर से बोल बम। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर देवघर में जो ये मंदिर है वो क्यों इतना प्रसिद्ध है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, ये जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज जो हम लोग निकले हैं बाबा के दर्शन के लिए, इसमें मम्मी है मेरे साथ, मेरी माँ और मैं हूँ और मेरी सिस्टर है रुचि। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ या वैद्यनाथ नाम से भी जानते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और आशा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ हम सभी की मनोकामना को पूरा करेंगे और मनोकामना पूरा करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जानते हैं। पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। जैसे ही हम लोग मेन मंदिर के गेट में एंटर करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फूल आपको मिल जाएंगे, फ्लावर्स भगवान पे चढ़ाने के लिए। इसको भेंट के नाम से ये लोग बेचते हैं, तो हमने भी ले लिया है भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए। और एक जगह ये लोग 10 रुपीज़ में दे रहे हैं, यानी कि हमने 2 लिया है तो 20 रुपीज़ वी हैव टू पे। 10 रुपये में काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में हमें फ्लावर्स मिल जाती है। आप देख सकते हैं इसमें बेलपत्र, लोटस और उड़हुल का फूल और एक माला भी था वाइट और इसे भेंटी कहा जाता है, जो इसे लेकर के आपको जब आप अंदर मेन मंदिर में पहुंचते हो जहां पे शिवलिंग की दर्शन होती है, वहां पे आपको अगरबत्ती जलाने का अलाउ नहीं होता है। तो यहां पे माना जाता है कि शिव जी को आप जल चढ़ा करके और फूल पुष्प चढ़ा करके आप शिव जी को खुश कर सकते हैं। और मेन मंदिर से फिर आप वहां से उनका दर्शन करके बाहर निकल जाइए और बाहर में फिर आपका अगरबत्ती वगैरह जला करके आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। आपको यहाँ से कंप्लीट मंदिर का व्यू दिखेगा। ये जो मंदिर है इसमें ही मेन शिवलिंग स्थापित है, शिव जी की मंदिर है और यहाँ पे सामने में माँ पार्वती की शक्तिपीठ है, मंदिर है। और इन दोनों मंदिरों को आपस में मोली धागा से बांधा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं रक्षा सूत्र है। तो लोग यहाँ से वहाँ तक बांधते हैं और मंदिर के ऊपर एक आदमी मतलब चढ़ा हुआ होता है और वही रक्षा सूत्र जो है वहाँ से बांध के नीचे गिराता है और लोग फिर एक मंदिर मतलब शिवलिंग वाले मंदिर से पार्वती जी के मंदिर को एक दूसरे से कनेक्ट करते बांधते हैं। और ये वहाँ का व्यू है कम्प्लीटली, जिसमें कि सभी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और ये बीच में है जहाँ आपको सारा पूजा का सामान मिल जाता है। तो मेरी मम्मी यहाँ पे पूजा का सामान ले रही है, जिसमें बिंदी वगैरह था, सिंदूर, मोली धागा और गंगा जल और ऐसे भी आपको जल मिलेगा जो आप भगवान पे चढ़ा सकते हैं। तो यहीं से हम लोगों ने उसे खरीद लिया था और इसे लेकर के अब हम लोग मेन मंदिर की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लाइन लगाना पड़ेगा। बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो हम लोग अभी फ़िलहाल वहाँ तक उस मंदिर तक मेन मंदिर तक पहुँचेंगे, उसका रास्ता देख करके, और उसके बाद लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने के बाद हमें कितने देर के बाद दर्शन मिलेगी वो हमें देखना है। तो हम लोग घर से फाइनली सुबह 6 बजे ही निकले थे और आप देख सकते हैं कि हमें दर्शन कितने बजे तक होती है वो देखना। गंगा जल ले ली है मम्मी ने यहाँ से और अब हम लोग मेन मंदिर का रास्ता पूछ करके और लाइन लगने के लिए निकल चुके हैं। काफ़ी भीड़ उमड़ चुकी थी लास्ट तक।
तो यहाँ की कथा क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा वैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों के शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। महादेव ने उनकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही में एक शर्त भी रखा, एक चैलेंज उन्हें दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तभी श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ठीक है, एंड ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ही थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान वैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और रावणेश्वर धाम दोनों के नाम से विख्यात है। ये पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा था, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और क्रोधित हो गया। शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्गलोक चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप से देवघर में विराजते हैं और यहाँ पर दूर दूर से सभी लोग भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पे आकर के पूरी हो जाती है। तो ये कुछ पौराणिक कथा थी देवघर से संबंधित जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई। आई होप कि बहुत लोगों को पता होगी ये कहानी। बहुत अवड़ी चवड़ी अवड़ी चवड़ी अवड़ी चवड़ी विंस नॉट नो नो नॉट विंस, ये बड़ी है कर्नाटका से। इन्हें लग रहा है कि हम लोग ट्विन्स है, बट वी आर नॉट ट्विन्स। फ्रॉम राजस्थान, दे आर फ्रॉम राजस्थान। 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अभी भी उतनी ही ऊर्जा बची हुई है दोस्तों जितनी शुरुआत में थी। 1 घंटे से लाइन में खड़ी है, कैसा लग रहा है लाइन में खड़े होके? अच्छा लग रहा है। बोल बम बाबा धाम आए हैं, लाइन में खड़ी हैं। और कितना देर तक लाइन में रह सकती हैं? 1 घंटा और है। देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है। हम लोग को 1 घंटा लगभग हो गया है ना। बहुत लंबी कतारें हैं। कतारें देख पा रहे होंगे गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये लाइन पूरा घूम के ऐसे 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 मेन मंदिर में पहुँचना है। हम लोग लाइन में लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ से मंदिर का बहुत ज़्यादा करीब दिख रहा था हमें, क्योंकि मेन मंदिर में जाने के लिए कतार और ब्रिज जैसा बना हुआ था जिसमें कि लाइन से हमें जाना था। उसके बाद फिर इस तरह का बड़ा बड़ा 2 हॉल था जिसमें कि लगभग 21 रेलिंग्स हमने पार किए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ था। कुछ औरतें जो थी वो चक्कर उन्हें आ जा रहा था तो बीच बीच में बैठ जा रही थी वो लोग, और कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़, मतलब छोटे छोटे जिनके बच्चे थे, वो लोग बीच में ही बैठ करके उनको दूध पिला रही थी।
क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि पूरा गैस टाइप का भर जाता है, एकदम अकबक लगने लग जाता है। तो जो सेंसिटिव ह्यूमन होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाता है, तो उनको फिर साइड निकाला जाता है रेलिंग में से और उन्हें बीच में ले जाया जाता है, जिससे कि उन्हें अच्छे से हवा लगे और थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, आप बैठ सकते हो कुछ देर तक। और ये बाबा लोग आए हुए थे, ये लोग एक्चुअली धाम के टूर पे निकले हुए थे, तो बोल रहे थे कि हमारा भी थोड़ा सा फ़ोटो दे दो, तो मैंने ले लिया। और ये मंदिर के सामने में ही ढोल तबला बजा रहे थे और इसी से पूरा मंदिर गूंज रहा था। और इनका था कि कुछ आप इन्हें दान दे दे, 5 रुपये 10 रुपया या जो भी आपसे बनता है। तो मैंने काफ़ी अच्छा, ये लोग गा रहे थे और एंटरटेन कर रहे थे लोगों को और उनमें ऊर्जा भर रहे थे। मुझे इतना ज़्यादा ढोल बज रहा था, लग रहा था कि हाँ धाम पे आए हुए हैं। तो मेरे हाथ में तो मोबाइल था, मैंने अपनी सिस्टर जी को बोला कि भाई तुम्हारे पास चेंज है 5 रुपये का, तो दे दे। तो फिर वो 5 रुपये का चेंज निकाल करके और उन्हें दी। गुस्सा कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई तुम लोग कुछ दे रहे हो, पैसे दो पैसे दो, कह रहे थे कि हमारे टाइम में तो किसी ने नहीं दिया था। तो ये मैंने भी वीडियो कहा कि पैसे दे दो, नीचे उन्होंने नीचे कैच छू लिया है, तभी नीचे से उठा करके और वो रख दी। इस तरह से एंटरटेनमेंट ये लोग कर रहे थे यहाँ पे। और ये हम लगभग पहुँच चुके हैं मेन मंदिर में, लास्ट के जो रेलिंग्स थे उसमें हम लोग थे अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे जाने के लिए आप डायरेक्ट अगर दर्शन करना चाहते हैं तो VIP पास भी मिलता है, जो कि 250 रुपीज़ का होता है पर पर्सन, मतलब 250 पर पर्सन आप दे करके डायरेक्ट पास ले करके आपको इतना लंबा लाइन नहीं लगना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आपको डायरेक्ट मंदिर के सामने VIP लाइन, ये लोग VIP पास वाले हैं, तो ये लोग डायरेक्ट निकल करके इसमें हमारे वाले लाइन में मिल जाएंगे और मेन मंदिर में दर्शन कर लेंगे। ये बाबा लोग जो है तीर्थ धाम की यात्रा करने में लगे हुए थे। इन लोगों ने बताया कि वो लोग अभी गया से घूम के आ चुके हैं, अभी देवघर आए हैं, फिर देवघर से ये लोग जाएंगे पुरी और वहाँ से फिर विंध्याचल जाएंगे, मतलब 15 डेज़ के टूर पे निकले हुए थे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये मेन मंदिर लास्ट हम लोगों को रेलिंग अब पार करना है और उसके बाद फिर मेन मंदिर में हमें घुसाया जाएगा। और साइड में पंडा लोग बैठे हुए थे जो कि पूजा करा रहे थे। ये मेन फाटक आपको जो दिख रहा है, ये मेन फाटक है। इसमें एंट्री करने के बाद यहीं पर शिवलिंग स्थापित था। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने फ़ोन निकाल करके और रिकॉर्डिंग की है, आप देख सकते हैं। अंदर जाने के बाद मैंने शिवलिंग की वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। इंसान ही अगर दर्शन कर ले, उनको छू ले, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर पंडा बोल रहे थे कि जो पंडित जो थे उन्होंने कहा कि दक्षिणा दे करके आप अंदर जाएँ। तो ये मेरी मॉम ने दक्षिणा दिया उनको, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि लाइन, हम लोग जब तक बाहर तक रेलिंग तक थे वहाँ तक लाइनें लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही फाटक के अंदर जाते हैं ये लाइन जो है टूट जाती है और सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, मतलब एकदम कोचा कोची भीड़ में धक्कम धुक्की होने लगा। और फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया, दर्शन करके हम लोग निकल गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ एक्चुअली में। मेरे ऊपर ही सब लोग, मैं एक्चुअली मम्मी मेरा हाथ पकड़ के और हम लोग दोनों ने जल चढ़ाया और उसी बीच इतना ज़्यादा धक्का धुक्की हुआ कि मैं वहीं पे शिवलिंग के ऊपर ही गिर गई और लोगों ने जल मेरे ही ऊपर चढ़ा दिया। आप देख सकते हैं मेरा बाल पूरा भीग गया था, मेरा ड्रेस भीग गया था मेरे ही ऊपर। मुझे लगा भाई अब मैं नहीं उठ पाऊँगी, एक बार गिरी तो क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। लेकिन फाइनली हम लोग निकले किसी भी तरह से वहाँ से भाग करके दर्शन करने के बाद। तो मम्मी पूरा खुश हो गई क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे से दर्शन किया। और रुचि तो पहले ही निकल गई थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ था और वो पहले भी दर्शन कर चुकी है, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे इसलिए हम लोग। और ये देख सकते हैं आप, हम लोग बाहर निकल गए निकास द्वार से, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी और हम लोगों को दर्शन करने मतलब हम लोग 6 बजे घर से निकले थे और दर्शन करके हम लोग 10 हम लोग पूजा करके निकल चुके हैं, दर्शन हो चुका है हमारा। दर्शन की कि नहीं? दर्शन था दोस्तों, बताओ। दर्शन बहुत अच्छा से कर लिए, 3 बार 5 बार पटकाए वहाँ पर, कम से कम बाबा के बहुत ही धक्कम धुक्कम था और काफी भीड़ था। के चरण का पानी भी स्पर्श करके पूरा देह में लगा लिए। हाँ, खोया हुआ जो जल चढ़ा रहे थे, काफी भीड़ थी गाइस। गणेश, हम लोगों की पूजा पाठ हो गई, दर्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। अब हम लोग वापस जाएंगे घर की ओर और अभी मॉम प्रसाद लेगी जा करके और फिर शॉपिंग करेगी। ये प्रसाद पेड़ा यहाँ का काफ़ी फेमस प्रसाद है, मम्मी प्रसाद ले रही तो है। यहाँ से पहले प्रसाद की शॉपिंग करेंगी, उसके बाद फिर
हम लोग अभी फ़ोन कर देंगे, यहाँ पे मंदिर के सामने ही भाभी रहती हैं उनको, उनसे भी हम लोग मिलते जाएंगे और उनसे मिलने के बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो मम्मी अभी यहाँ पे कुछ चूड़ी लहठी ले रही हैं क्योंकि सुहागन औरतों के लिए माना जाता है बहुत शुभ यहाँ से लेना, इसलिए मम्मी लेके गई और हम लोग भाभी के यहाँ पहुँच गए हैं फाइनली। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लगभग 4 से 5 घंटा लाइन में रहने के बाद हमारी दर्शन हुई। भाभी अच्छा नाश्ता खिलाई हम लोगों को, पोहा और मिठाई थी और चाय वगैरह और खाना वगैरह खाने के लिए बोल रही थी, बट उतना हम लोग नहीं रुके थे। बट नाश्ता बहुत टेस्टी बनाई थी भाभी। खा पी करके हम लोग फिर अपने घर चले जाते हैं और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। बाय।